चीन की अर्थव्यवस्था को लगेगा एक और झटका। राहत पैकेज ने बैंकिंग के क्षेत्र पर डाला अत्यधिक दबाव। चीनी अर्थव्यवस्था की असली सूरत अब आएगी सामने। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी चीनी अर्थव्यवस्था की उस सच्चाई के बारे में जिसे पेपर ड्रैगन ने दुनिया से छुपाने की लाख कोशिश की, लेकिन अब दुनिया के सामने सारी सच्चाई आने वाली है। पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और फिर कोरोना के कारण बर्बाद हुई चीनी अर्थव्यवस्था। चीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना काल के दौरान दिए गए प्रोत्साहन पैकेज के कारण बैंकों पर आए दबाव का असर अब दिखने लगा है और ये अब बर्बाद होने के कगार पर है। दरअसल कोरोना वायरस प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में चीनी सरकार ने बैंकों से छोटे उद्यमों को दिए गए ऋणों पर मूलधन और ब्याज भुगतान को स्थगित करने के लिए कहा था। दिसंबर के अंत तक यह एक्सटेंशन 6.6 ट्रिलियन युआन यानी $1 ट्रिलियन पर लागू किया गया। इस महीने के अंत में ऋण पर यह छूट समाप्त हो रही है। इससे चीन के छोटे क्षेत्रीय बैंक में नॉन परफॉर्मिंग डेट खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे इन कमजोर कर्जदाताओं की वित्तीय स्थिति डवाडोल है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ ट्रेड वॉर के कारण 2019 में चीनी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी। उसके बाद कोरोना ने चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी, जिससे चीन के छोटे व्यवसाय बंद होने के कगार पर थे। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक विश्लेषण के अनुसार 2020 की पहली छमाही में कुल 2.3 मिलियन कंपनियां बर्बादी के मुहाने पर थी। चीन के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली चीन की बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने कोरोना के कारण और दुनिया भर में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की वजह से भी बैड लोन्स में तेजी से उछाल आने को लेकर चीनी सरकार को आगाह किया था। सरकार की योजना थी कि वो माइक्रो बिजनेस को बचाने के लिए ऋण भुगतान छूट का विस्तार करे, परंतु प्रोत्साहन पैकेज जारी करने के बाद अब इस बात की चिंता है कि 31 मार्च की समय सीमा गुजरने के बाद अभी तक जो बैड लोन्स दबे हुए थे वे सभी सामने आ जाएंगे, जिससे कंपनियां तो डूबेंगी ही, साथ में कई बैंकों के भी डूबने की संभावना होगी। चीन के सिक्योरिटीज के एक अनुमान के अनुसार यदि डेट पेमेंट रिलीफ समाप्त हो जाती है तो इस वर्ष अतिरिक्त बैड लोन्स 700 बिलियन युआन तक बढ़ सकता है। पिछले वर्ष यानी 2020 में 30% से अधिक यानी लगभग 3 ट्रिलियन युआन से अधिक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का निपटान किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में चीनी सरकार द्वारा भरी गई हवा जल्द ही निकल गई और आज कई कंपनियां लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है। कोरोना के बाद से चीन के बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का विश्वास खत्म हुआ है, जिसके बाद चीन के कई बिजनेस लगातार बंद हो रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की जून में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में 4,60,000 से अधिक चीनी फर्म स्थायी रूप से बंद हुई, जिनमें आधे से अधिक नए स्टार्टअप्स थे। क्षेत्रीय बैंक तो छोड़िए, अब चीन की $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री चलाने वाले चीन के शैडो बैंक्स पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। कुछ ही हफ्तों पहले चीन के सबसे बड़े शैडो बैंक्स में से एक सिचुआन ट्रस्ट ने अपने उपभोक्ताओं को पेमेंट में देरी के कारण उनसे माफी मांगी थी। यानी अगर कहा जाए कि चीन के प्रोत्साहन पैकेज ने क्षेत्रीय बैंकों को उनके पतन की ओर धकेल दिया है तो ये गलत नहीं होगा। कोरोना और वैश्विक आर्थिक मंदी चीन को बर्बादी के मुहाने पर ले आई है। यह फिर से इस बात को प्रमाणित करता है कि चीन का लेमैन ब्रदर्स मूवमेंट नजदीक आ गया है, जिसके बाद हमें चीनी अर्थव्यवस्था की असल सूरत देखने को मिल सकती है।